ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, किंतु जो लोग मिलते हैं, गांव के भी कहीं मिलते हैं, शहर के भी, बाहर भी गए तो गांव वालों से भी मुलाकात होती है, चर्चा होती है, सड़क पे लोग चलते हैं, उससे पता लगता है कि भैया भाजपा की सरकार बनेगी और 300 के आसपास में आना चाहिए। ये बात भी नहीं जो लोग डिबेट में चोचो महीनों तू में होती है कि हमारी 300 आ रही, हमारी 400 आ रही, तो कहाँ के आ रही भैया? तुम्हारे घर में कितने ने वोट तुमको दिया, किसको दिया, यही नहीं पता लगता है, तो तुम कहाँ से गिन के आगे कितनी आ रही और उतनी आ रही? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी ने किसको वोट दिया ये भी नहीं पता लगता, तुम्हारे परिवार में कितने दिए किसको पता नहीं लगता है। तो ये सब फालतू बातें हैं, किंतु मोटे अंदाज से कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वर पाटिल जो भाजपा का प्रत्याशी है वो भारी मतों से और बम्पर मतों से जीतेगा और विजय श्री मिलेगी उनको, और देश के आधार पर 300 के आसपास में आना चाहिए, मोटा अंदाज। कोई ये कोई सर्वे और ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, एक कह सकते हैं कि इसके आसपास आना चाहिए। कारण है राम मंदिर का मुद्दा काम किया, और इन्होंने जो तुष्टिकरण, कुछ नेताओं ने, इंडिया के नेताओं ने जो बात की तुष्टिकरण वाली, और जो उसका फायदा इन्होंने उठाया, इनने भी चालू किया और उनने भी चालू किया, तो इनका वोट, हिंदू वोट एक तरफ हो गया और उधर का वोट बढ़ गया, तो ऐसा भी हुआ। और फिर अब इंडिया का अलायंस बनाया, आपस में तुम खींच रहे हो। बंगाल में ममता जी अलग बोल रही है और सबसे अलग ही वो अपना गाना गा रही है, और इंडिया अलायंस की बात ही नहीं है, वहाँ पे कोई प्रत्याशी साथ में लड़ ही नहीं रहा। आप दिल्ली में आपसे लड़ रहे हो और वहाँ तुमको पंजाब में आप और कांग्रेस में तू मैं हो रही है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोग देखते हैं ना कि भैया अरे ये तो सब नौटंकी है, कितने दिन ऐसी सरकार चलाएंगे, इनको वोट भी दे दिए, तो ये बात है। और फिर आप देखो कि इनकी स्ट्रेटजी देखो, भाजपा का कार्यकर्ता और इनके नेताओं का क्या है, यानी यहाँ पे खंडवा में भी देखो 15-20 दिन तक उप मुख्यमंत्री यहीं पे पड़े रहे, यानी एक एक कार्यकर्ता से मिलना जाना। और कांग्रेस में ये कहाँ है, आखिर टाइम में 15-20 दिन बचे, उसको टिकट दिया, झुलाते रहे पहले उसको, आखिर में टिकट दे, कोई व्यवस्था न कोई किसी मैनेजमेंट, अंधेरे में लड़ रहा। उनके कितने नेता हैं, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, और कितने हर यानी बड़े बड़े नेता है। और कांग्रेस में अरुण यादव ने खंडवा में भी नहीं आम सभा कर पाए, तो ये तो हाल है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसका लोगों यानी नेता भाजपा में अलर्ट मोड में रहती है, वहाँ पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना, और आगे चल के तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक मतदाता प्रमुख बना देंगे ये यानी इनकी स्ट्रेटजी देखो किस तरह का चुनाव लड़ते हैं। वो बेचारा ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव खत्म होके बोले चलो 2-1 दिन बाद आराम करूँ, फरमान आ गया उड़ीसा जा भाई, वहाँ पे देखो, वहाँ पे सब कमान दे दी। तो ये तो हाल है, हर कार्यकर्ता को, नेता को इन्होंने काम पे लगा के रखते हैं और उनसे पूरा काम लेते, पार्टी के प्रति समर्पित होके काम कर रहा है। वो विरोध है उनमें भी, खेचतान है, किंतु आखिर में उन पर कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में कहाँ होता है, वहाँ तो चालू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण कह सकते हैं कि ये ज्ञानेश्वर पाटिल बम्पर वोटों से जीतेगा, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और भाजपा की कम से कम आसपास 300 के आसपास कह नहीं सकते, घर में किसने वोट दिया, पत्नी ने कहाँ वोट दिया, ये पति को नहीं मालूम, तो इसलिए ये कहना कि वहाँ से 300 से आएगी 5, ये सब फालतू फिजूल की बातें हैं, ये चैनलों पे करा करते ना, कोई दम नहीं उसमें। किंतु ये सब चीज़ों को देखते हुए एक मोटा सर्वे, मोटा अंदाज ये है कि 300 के आसपास भाजपा आ सकती है। धन्यवाद।